मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का पार्ट लास्ट। ठीक है, अब तक मे बी हमने 1 2 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या सजेशन हो सकते हैं, जिससे हम अपनी बेरोजगारी को कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। बेसिकली इस पे काम हम नहीं करेंगे, इस पे काम करेगी सरकार। तो सरकार को इन चीजों पर काम करना चाहिए जिससे ज्यादा लोगों को क्या मिल सके, रोजगार। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर पहला पॉइंट दिया हमारा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, सब लोगों को रोजगार देना है, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो सबसे पहले उसे करना क्या पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा अपने देश का प्रोडक्शन। अगर हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगी मैन पावर। मैन पावर मतलब लोगों की जरूरत। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और हमारे लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की उच्च दर। देखिए होगा क्या, अगर हमें अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने का मतलब अपनी ग्रोथ की रेट को तेज करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्री ज्यादा खुलेंगी और इंडस्ट्री ज्यादा खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, स्वरोजगार में लगे लोगों की सहायता। देखियो बहुत बार मैं फोर्स कर चुका हूं इस बात के ऊपर कि इंडिया में बजाय मोस्टली लोग जो सोचते हैं वो नौकरी के लिए सोचते हैं, लेकिन नौकरी में होता क्या है, ओनली आप अपने आप को काम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का व्यवसाय खोलेंगे, आप अगर खुद का बिजनेस खोलेंगे तो इसके आप अपने को तो काम देंगे ही देंगे, अपने साथ 4 लोगों को भी काम दे सकते हैं। देखो अभी आपको शायद आवाज आ रही होगी, नीचे बीच में आई थी टिक्की वाले की। तो आपने देखा होगा कितने सारे लोग ऐसे हैं, आपने अगर छोले भटूरे खाए होंगे या कहीं पे अदर चीज खाई होगी, तो वो छोटे ठेली वाले भी बजाय नौकरी करने के अपना काम कर रहे हैं और प्लस वो 3 वर्कर भी अपने साथ लगा के रखते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, स्वरोजगार में वो अपने को तो रोजगार दे ही रहे हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने को तो काम दे ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए। देखिए होता क्या है, आज की डेट में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ओनली आपको सिखाने के लिए लगा हुआ है। सिखाने मतलब ओनली रीडिंग बुक समथिंग लाइक उसको, और स्कूलों की तो दशा वैसी थोड़ी सी खराब हो रखी है पढ़ाने में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी देना सिखाता है। नौकरी मतलब अगर बचपन से भी कहो ना तो पढ़ लिख लो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख लो अच्छी नौकरी मिलेगी, और या कह लो क्या कह लो वर्क ओरिएंटेड नहीं है, आपको स्पेसिफिक वर्क नहीं सिखाता। देखिए आपके अंदर अलग स्किल है, मेरे अंदर अलग स्किल है, किसी और के अंदर अलग स्किल है, तो उसी स्किल को डेवलप करके आप उसे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लोगों को सब लोगों को एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, तो होता क्या है, बंदे कई बार उसे नहीं आता लेकिन वो करना पड़ रहा है तो उसमें एक्सपर्ट ही नहीं पाएगा। तो बात आ रही है एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने की। अभी यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उन्हें को क्या कहता है, उन लोगों को एडमिशन देना चाहिए जो उस सेक्टर में काम करने के इच्छुक है, बजाय जो लोग नहीं, उन्हें एडमिशन देके क्या फायदा। ठीक है, जिनको उस सेक्टर में कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं इंडिया के अंदर। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधर गया तो जॉब अपने आप क्रिएट होंगी। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन करने की 2 टेक्निक होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनों से काम करवाना, पूंजी प्रधान तकनीक, और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर से काम कराना, मतलब लोगों से काम कराना। तो अभी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को थोड़ा कम यूज करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, मतलब लोगों से काम कराया जाएगा, तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो गरीब नहीं रहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए इंडिया में, लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सहकारी उद्योग खोलने चाहिए, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो लोगों और सरकार से मिलकर साथ चलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोगों के आसपास किस इंडस्ट्री को हम खोल सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर, जिससे उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा और सरकार भी उनकी क्या कर देगी, इनडायरेक्टली हेल्प। तो कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब होता है मिलकर काम करना लोगों के साथ।
नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान। देखिए इसका मतलब क्या है, हम हर साल 5 ईयर प्लान बनाते हैं। हर साल का मतलब हर 5 सालों में 5 ईयर प्लान आता है, और करंट में हमारा 12 5 ईयर प्लान चला गया, अब 13वां चल रहा है। तो अब इन 5 ईयर प्लान में होना क्या चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए किस पे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कि देखिए अलग अलग सेक्टर में जो लोग लगे हो तो उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वहां पे ऐसे और कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्पेशल प्रोग्राम चलाने चाहिए किसके लिए, प्लान के अंदर, ताकि लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये लास्ट टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों होता है इंडिया में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मतलब जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो पूर्ति कम हो, तो डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में, और डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन क्या है और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।